नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी और पूरी एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। बीजेपी के तो नेता ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनको भी भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में चाहे वो सहयोगी दल हो या बीजेपी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही गारंटी की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने की बात करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही भरोसे पूरे बीजेपी दिखाई दे रही है, एनडीए की सारी पार्टियां दिखाई दे रही हैं और जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं एनडीए के, उन सब लोगों को भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही है और ये दिखाई भी दे रहा है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट देने की बात कर रहे हैं और तमाम मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सामान्य लोग सिर्फ मोदी को वोट देने की बात करते हैं और ये सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा चुनावी हथियार बीजेपी और एनडीए के पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक एक दिन में कई कई जनसभा, रोड शो, लोगों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और खुद जहां भी जाते हैं वहां मोदी की गारंटी की वो बात करते हैं। यानी जो मोदी की गारंटी है और मोदी मैजिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो आम लोगों का भरोसा है, उसके बल पर बीजेपी और एनडीए चुनावी मैदान पर 400 पार जाने का ऐलान कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 400 पार जाने की बात कर रहे हैं और बीजेपी ने तो अपने लिए 370 पार का नारा दिया है कि अकेले बीजेपी 370 के पार जाएगी और पूरी एनडीए 400 के पार। और ये 400 पार जाने का जो नारा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे है। क्योंकि जिस तरीके का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, जो चुनाव प्रचार अभियान में जिन मुद्दों और एजेंडों की बात की जा रही है, वो सब कुछ घुमा फिरा के बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं उनके द्वारा, एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए घटक दल के जो नेता हैं या फिर उनके प्रत्याशी हैं, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात करते हैं तो 10 साल के जो कार्यकाल में जो उपलब्धि रही है मोदी सरकार की, उसको भी वो लोग सामने रखते हैं। इसके साथ साथ अगर बीजेपी को देखें और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो वो बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है, लगातार दावा किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े आत्मविश्वास में बोलते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से बनने जा रहे हैं। यानी 2019 में जो सफलता उनको मिली थी, जितनी सीटें मिली थी, उससे ज़्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को मिलने जा रहा है। और इस आत्मविश्वास से बीजेपी और एनडीए चुनावी मैदान में डटी हुई है और सभी जगहों पर 400 पार का नारा बुलंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर देखें तो केंद्र में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और मोदी के भरोसे ही, मोदी के चेहरे पर ही सबकी उम्मीद है। यानी बीजेपी को उम्मीद है, एनडीए के नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भी उन लोगों की चुनावी नैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार लगा देंगे। लेकिन अब एक दिलचस्प बात सामने आ गई है और चुनावी तौर पर काफ़ी दिलचस्प है। शराब घोटाले में जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंद थे। 50 दिन बाद जमानत पर वो बाहर आए। अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। वो जेल से बाहर आए और आने के साथ ही सबसे पहले उन्होंने जो हमला बोला है वो बीजेपी और एनडीए के उम्मीद पर ही हमला बोल दिया है। वो उम्मीद कौन सी है? तो उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जिसके बल पर जो मैंने आपको बताया कि पूरी बीजेपी और पूरा एनडीए जो है वो उम्मीद लगाए बैठा है कि मोदी के बल नैया पार लग जाएगी, चुनावी नैया पार लगेगी और केंद्र में फिर से सरकार बनेगी और 5 साल एनडीए की सरकार देश में चलेगी। उसी उम्मीद पर केजरीवाल ने हमला बोला है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और काफ़ी सधे हुए अंदाज में हमला बोला है और जिसके राजनीतिक मायने कई सारे हैं और सबको समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा और बीजेपी के उस नियम का हवाला दिया जिसकी बहुत चर्चा होती है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आए, बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो उस समय उन्होंने एक नियम बनाया कि बीजेपी में जो भी 75 साल की उम्र को प्राप्त कर लेगा, यानी जिसकी भी आयु 75 वर्ष की हो जाएगी, उसे रिटायर कर दिया जाएगा।
साथ ही अरविंद केजरीवाल ने हवाला भी दिया, यानी उदाहरण भी दिया लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, सुमित्रा महाजन का, कलराज मिश्रा का, कि ये सब लोग 75 पार वाले थे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर कर दिया और राजनीति की मुख्य धारा से बाहर कर दिया। इसके बाद वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो नियम के मुताबिक जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बनाए हैं उसके मुताबिक वो अगले वर्ष रिटायर हो जाएंगे, यानी वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आगे क्या होगा, तो केजरीवाल जी ने खुद कहा कि फिर वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, यानी उनका जो उत्तराधिकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अमित शाह उत्तराधिकारी हैं। तो अब लोगों को संदेश देने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने कि देखें कि जिसके बल पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी बार वो सरकार बनाकर हैट्रिक बनाएंगे, वो खुद ही 1 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, तो फिर आप लोग उनको वोट देना क्यों चाहते हैं, क्यों वोट देने जा रहे हैं। उसका अर्थ ये था कि जो व्यक्ति खुद ही 1 साल तक प्रधानमंत्री रहेगा, जो अगले साल 75 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही रिटायर हो जाएगा, तो फिर उसको वोट देने का फायदा क्या हो, तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो बहुत बारीकी से अरविंद केजरीवाल ने इस 75 साल की उम्र की बात कही है और राजनीति करने की कोशिश इस पर की है और लोगों को संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अब मोदी जी 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल तक के लिए ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया, उस पर बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई और आक्रामक हो गई, और होना भी था, बीजेपी की तरफ से इस पर जवाब आना ही था। तो सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मैदान में कूदे और उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, और साथ ही उनको साधुवाद दिया अरविंद केजरीवाल को, कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को साधुवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि और भी साधुवाद दे रहे हैं कि उन्होंने उत्तराधिकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता दिया कि वो जब जाएंगे तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की और एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। उन्होंने ये कहते हुए हमला बोला, साथ ही केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब वो जेल में गए तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, क्योंकि जेल में वो बतौर मुख्यमंत्री ही बंद रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो तमाम दूसरे से जिंदगी भर इस्तीफा मांगते रहे कि आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा दे दो, कैसे कोई पद पर बना रह सकता है, और खुद जेल में गए तो अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया, न बताया, पार्टी के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, जेल में रहे तो कमान उनकी पत्नी ने संभाल लिया। ये कहते हुए बीजेपी की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसके बाद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। अमित शाह दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर प्रेस वार्ता की और वहां उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 75 वर्ष के हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है, कहीं पर कोई लिखित नियम और कानून बीजेपी में नहीं है कि जो व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाएगा उसको बीजेपी से रिटायर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बातें समझने वाली हैं कि आखिर बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने क्यों इस पर पलटवार किया। पहले बीजेपी की तरफ से आया कि कहीं इसका संदेश गलत न चल जाए, चुनावी नुकसान न हो जाए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीतने का दावा कर रही है, केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रही है और पूरा भरोसा है बीजेपी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले चुनावी नैया पार लगा देंगे, अगर लोगों में ये गलती से भी संदेश चला गया कि नहीं ऐसा आप प्रधानमंत्री तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए मोदी जी होंगे, तो फिर अमित शाह के लिए क्यों वोट दिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह का नाम लिया कि अगले प्रधानमंत्री वो होंगे। तो इसको कुंद करने के लिए, इस बहस को ख़त्म कर देने के लिए बीजेपी ने अलग से मोर्चा संभाला और अमित शाह ने ये बयान दे करके इसको ख़त्म करने की कोशिश की, यानी संदेश दिया कि नहीं 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। और यही नहीं, जब बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया जा रहा था तो जिन जिन नेताओं का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया था कि उन्हें बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, उन्हें पार्टी से हटा दिया,
तो बीजेपी की तरफ से भी दर्जनों आप नेताओं के नाम लिए गए, जिसमें कुमार विश्वास का भी नाम था, किरण बेदी का भी नाम था, साजिया इल्मी का भी नाम था, कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को पार्टी से चलता क्यों कर दिया, आखिर इन लोगों को पार्टी से क्यों निकाल दिया, कि वो लोग पहले हाशिए पे गए और फिर पार्टी से बाहर हो गए। कहा बीजेपी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी 90 वर्ष की आयु में भी सांसद रहे, मुरली मनोहर जोशी भी सांसद रहे, और जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तभी वो सक्रिय राजनीति से बाहर गए। साथ ही उन्होंने ये भी बीजेपी की तरफ से हमला हुआ, यानी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी तो 90 साल की उम्र तक सांसद रहे और जब नहीं रहे तो वो भारत रत्न बन गए, लेकिन आपके नेताओं का क्या हाल है, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या हाल है कि आज कुमार विश्वास कहाँ हैं, आज किरण बेदी कहाँ हैं, दूसरे तमाम नेता कहाँ हैं, आशुतोष कहाँ गए, सबको तो अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इसको लेकर के अब एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है कि क्या 75 वर्ष की जो सीमा है, क्या वाकई में ये बीजेपी में लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो इधर अगर बात कर लें पिछले 5 वर्षों में, तो हाँ, तमाम वरिष्ठ नेता राज्यपाल बनाए गए, कुछ लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और लोग बीजेपी की मुख्य धारा से निकल करके कहीं और उनको जिम्मेदारी दे दी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन हाँ, वाजिब तौर पर यह है कि बीजेपी के संविधान में 75 वर्ष की बात कहीं लिखी हुई नहीं है और कहीं ये प्रावधान नहीं है कि जो 75 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेगा वो बीजेपी से बाहर चला जाएगा, यानी सक्रिय राजनीति से वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो तीर छोड़ी है, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल आकर निशाने पर लगी है या बीजेपी के तमाम नेता इस पर सुरक्षात्मक होकर के अपना बयान दे रहे हैं कि नहीं, मोदी जी 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी तो अपनी रणनीति पर चली रही है और तमाम विपक्षी पार्टियों की भी अपनी रणनीति है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों और एजेंडे को उठा करके अलग ढंग से रणनीति बना करके एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करती नजर आ रही है। आप प्रधानमंत्री का दौरे पर आप निगाह डालें तो समझ में भी आएगा कि बिहार में कुछ और मुद्दे उठते हैं, महाराष्ट्र में अलग, दक्षिण भारत में अलग, पूर्वी भारत में अलग, सब जगह की राजनीति और समीकरण भी अलग है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी और एनडीए को कहीं भी शक नहीं है और उसी उम्मीद पर अरविंद केजरीवाल ने आज हमला बोल दिया है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए मोर्चा अमित शाह ने संभाला और उनको जवाब दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर बहस कहां तक बढ़कर आगे जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।